हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के आधार पर। तो यहाँ देखिए चार हम दिखाए हैं: लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है? तो डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल हम कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें जो वेरिएबल है उसका हम हाईएस्ट पावर को हम चेक करते हैं कि किस वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसे एक डिग्री कहते हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं पोलिनोमियल का, हम लोग चेक करते हैं कि हाईएस्ट पावर उसका कितना है, तो कितना डिग्री हुआ। यहाँ देखिए एक पोलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2x का पावर 4 हम ले रहे हैं, 4 है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए ये पोलिनोमियल है। अब इसमें देखिए एक ये पार्ट है, एक ये है, ये सब टर्म हुआ। इसमें 4 टर्म्स हैं। टर्म्स की थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। ये इसमें 4 टर्म्स हैं। अब देखिए जो वेरिएबल जो है ये x क्या है, इसमें वेरिएबल है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हम निकालते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है, 4 है। तो x का पावर 4, ये वेरिएबल का पावर 4 है। यहाँ जो है वेरिएबल है x है, उसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ 4x का पावर कितना नहीं लिखा है तो कितना है, 1 है। तो यहाँ पावर क्या है, 1 है। जैसे देखिए हम लिखते हैं x के पावर 1, तो इसको मीन्स हुआ कि x को कई मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मरतबा, तो ये x के पावर 1 यानी 1 ही हुआ। जैसे हम लिखते हैं x के पावर 2, यानी x को कई मरतबा लिखना है, 2 मरतबा लिखना है, तो x इंटू x ये हुआ। अगर हम देखिए लिखा है 2 के पावर अगर 3 लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे, यानी पावर 3 है तो 2 को हम कितने मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका ऐसे लिखा जाता है। अगर देखिए अगर कोई भी लिखा है, कोई भी चीज़ लिखा है उस पर कुछ नहीं लिखा है पावर, तो उसका मीन्स हुआ पावर कितना है, 1 है, तो इसका पावर 1 है। अब यहाँ 3 देखिए, तो 3 देखिए तो यहाँ x का पावर कितना होगा, हम इसको लिखते हैं। देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते, 3 इंटू x का पावर 0। अब इसका वैल्यू होता है कितना, x का पावर 0। किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू इसका वैल्यू 1 हुआ तो 1 हम करते हैं तो कितना हुआ, 3 इंटू 1 3 हो गया। तो 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x को हम दिखा सकते हैं, लेकिन पावर कितना होगा, 0। अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा है तो वहाँ पर x का पावर क्या है, 0 है, क्योंकि अगर x का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 3x का पावर 0। तो यहाँ 3 है, यानी मीन्स हुआ कि वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। तो यहाँ आप देखिए इस पोलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर यहाँ 0 से लेके 4 तक है, तो हाईएस्ट पावर 4 है। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री कितना हुआ, इसमें इस पोलिनोमियल का डिग्री हुआ 4। इसमें एक टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए ये 3 टर्म का पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखिए अगर डिग्री इसका पूछता है तो यहाँ हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल का 2 है। तो अगर इस तरह के पोलिनोमियल दिया है तो वहाँ पर डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो पोलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना है। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं इस पर जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे। इसमें सिमिलरली उसी तरह जो है एक और टर्म अगर हटा देते हैं, एक टर्म हटा दिए हैं, तो अगर 2 टर्म का ये पोलिनोमियल है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना हुआ, 1 हुआ। तो जो हमने पोलिनोमियल लिखा है, पोलिनोमियल हमने लिखा है कि जैसे 2x के पावर 4 लिखा था,
प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 3 हमने ये पोलिनोमियल लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें 4 टर्म्स का ये पोलिनोमियल है। और टर्म्स क्या है ज़रा देखिए, इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। टर्म्स में 2 पार्ट होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कांस्टेंट को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक टर्म बनता है। ये कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हम किसे कर दिए, वेरिएबल से। तो अगर इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक टर्म मिलता है, टर्म प्राप्त होता है। अब कांस्टेंट देखिए, अगर ये हम ले रहे हैं, एक टर्म ले रहे हैं जैसे 2x⁴, तो ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट मीन्स का होता है जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे 2 है तो 2 क्या होगा, 2 1 के बराबर होगा। 2 कभी 3 नहीं हो सकता है। 2 बराबर हम 3 कभी नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं होगा 3। या 2 का वैल्यू 1 नहीं होगा, माने 2 मीन्स क्या होगा, 2 ही होगा। 2 = 2। 2 3 के बराबर नहीं होगा, 2 1 के बराबर नहीं होगा। माने जो अगर 2 है तो क्या होगा, वो फिक्स्ड है, 2 ही होगा। वो 3 और 1 या 4 5 नहीं हो सकता है। तो ये जो है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वेरिएबल देखिए, वेरिएबल को हम उसका सिंबल क्या होता है, जैसे x y है ना, u से भी डिनोट करते हैं, t से भी डिनोट करते हैं, x से भी डिनोट करते हैं, y z। ये सब जो लिखा रहता है वो सब क्या है, वेरिएबल है। उसका मान में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। अगर कोई इक्वेशन को कंसीडर हम करते हैं जैसे 2x = 4, तो यहाँ x का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आएगा, तो 4 अब बाई 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अगर ऐसे इक्वेशन लिखा गया है 2x = 2, तो यहाँ x का वैल्यू कितना, 2/2 कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ x का वैल्यू देखिए यहाँ कभी x का वैल्यू 1 है, कभी x का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। टर्म लिखा रहता है, उसमें 2 पार्ट होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। अब ये जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, देखिए कोई भी अगर टर्म लिखते हैं या पोलिनोमियल लिखते हैं तो जो वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मीन्स हो गया बट्टे में, यानी डिसिमल में। अगर डिसिमल में आता है पावर, अगर वेरिएबल का पावर डिसिमल में आता है या नेगेटिव आता है तो वो पोलिनोमियल नहीं हो बनाएगा। तो इस हालत में देखिए अगर जो है x का पावर जो है अगर हम लिखते हैं -4 तो ये पॉसिबल नहीं है, या x का पावर 1/2 लिखते हैं तो इसका भी अगर वैल्यू कितना हो गया कि x का पावर हाफ कितना हो गया, 0.5। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो वो जो है पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो पावर के क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6, ये होल नंबर होता है, वो पावर होनी चाहिए, तब पोलिनोमियल क्या होता है, बनता है। दूसरी चीज़ जो है, जो टर्म है, इसमें जो टर्म हमने लिखा है ये टर्म जो है प्लस या माइनस से जुड़े रहता है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है। तो ये 4 टर्म है जो प्लस और माइनस से जुड़े रहता है। तो ये 3 पॉइंट है पोलिनोमियल में। एक टर्म होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है। पावर कितना होता है, होल नंबर होता है, यानी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होगा। और वो जो टर्म जो है प्लस या माइनस से जुड़े रहता है। तो ये सब कंडीशन अगर है तो एक पोलिनोमियल का क्या होता है, निर्माण होता है। पोलिनोमियल का संकेत सिंबल क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो पोलिनोमियल लिखा गया है उसमें वेरिएबल किस में है, x में है कि y में है। तो हम अगर x में अगर वेरिएबल लिखा है तो उसका सिंबल जो होगा, पोलिनोमियल का सिंबल हुआ, हम लिखते हैं px लिखेंगे। अगर वेरिएबल क्या है, x है तो क्या लिखते हैं, px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, या
आर एक्स लिख सकते हैं। ऐसे जो है ये सिंबल हो गया किसका, पोलिनोमियल का। तो हम लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर कितना हो गया, ये अगर ये पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखते हैं पी एक्स बराबर क्या होगा 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये पी एक्स क्या है, ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसका वैल्यू इतना है पी एक्स का। अगर ये पोलिनोमियल है तो पी एक्स बराबर इतना हमने लिखा है। अगर ये पोलिनोमियल है तो पी एक्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 आवर और 15 मिनट्स, हमने लिखा 1 आवर 15 मिनट्स, तो ये समय है इतना लेता है। इसको माने इसका सिंबल हम क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं, टाइम। 1 आवर 15 मिनट हमने लिखा है तो इसका सिंबल शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, टी लिख देते हैं। ये पोलिनोमियल है तो इसका सिंबल क्या होगा, पी एक्स लिख सकते हैं या क्यू एक्स लिख सकते हैं या आर एक्स लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल जो है ऐसे हो y के फॉर्म में हो, जैसे 2y के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, देखिए y है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका सिर्फ पी वाई लिख सकते हैं। तो पी वाई क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका वैल्यू जो दिया गया है अगर ये पोलिनोमियल है तो ये भी क्या है, पी वाई पोलिनोमियल है। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, सिंबल हो गया पोलिनोमियल का, पी वाई लिख सकते हैं। अगर टी के फॉर्म में लिखा, अगर वेरिएबल टी है तो हम पी टी लिख सकते हैं। ये सिंबल होता है पोलिनोमियल का। ए पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री जो है 2 होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 3 होगा पोलिनोमियल में, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 3 होता है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आइए एग्जाम्पल हम ले, इसमें लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर का हो 1 हो, यानी डिग्री 1 हो। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें हम वेरिएबल जो भी हम दिखाएंगे उसका पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट 1 होना चाहिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम 2x हम लिखते हैं तो ये एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है, 1 है। तो चूँकि वेरिएबल x है तो क्या हम लिख सकते हैं, px लिख सकते हैं। तो px इक्वल टू कितना, 2x के पावर 1। यहाँ ये जो है लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए अगर ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ देखिए कि यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ देखिए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, वेरिएबल का 1n है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, लीनियर पोलिनोमियल का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के रूप में है तो px लिख सकते हैं। तो px इक्वल टू 2x प्लस 3। तो लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितना होगा, मैक्सिमम टर्म एक तो होगा ही, और मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 2 होगा। 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम टर्म जो है, मैक्सिमम टर्म्स इसमें हो सकता है कितना, 2 होगा। अगर 3 टर्म का अगर बनाते हैं, 3 टर्म्स जैसे ले लेते हैं, जैसे 2x माइनस 4x प्लस 3, हम मान लें कि यहाँ टर्म हम ले लिए, पावर को तो वैरी करना पड़ेगा। जो वेरिएबल है वो तो सेम नहीं होना चाहिए, पावर को वैरी करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ इसका पावर 1 रखते हैं तो इसका कितना रखना पड़ेगा, 2। अगर 1 इसका रखते हैं तो फिर तो ये जो है 1 रखते हैं तो फिर 2x माइनस 4 है, 4x में से 2x घटा देंगे तो माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 ही टर्म मिलेगा। अगर इस फॉर्म में अगर यह है तो इसमें 2 ही टर्म मिलेगा, तो कितना होगा, माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो हम जो है जब भी हम पोलिनोमियल लिखते हैं तो जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होता है, सेम नहीं रखते हैं, डिफर करते हैं। अगर यहाँ पर पावर वेरिएबल का 1 है तो यहाँ पर कितना है, हमको 2 रखना पड़ेगा। तो इसका तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो ये तो लीनियर नहीं हुआ, ये आपका कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। मीन्स कहने का मकसद ये है कि इसमें लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए मैक्सिमम टर्म कितना आपको
होगा उसमें मैक्सिमम टर्म 2 होगा। आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है? ए पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हाई वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 आता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आइए हम इसमें जो है मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम टर्म 3 हो सकता है, मैक्सिमम टर्म्स 3 ही होगा। आपको क्वेश्चन में कह सकता है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितना होगा? 3 ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे इसमें हम ले रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में हमको हाईएस्ट पावर कितना दिखाना है? 2 दिखाना है। तो अगर x के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? px लिखेंगे। तो px बराबर क्या होगा? 2x के पावर 2 हम लिख सकते हैं। अगर y के फॉर्म में लिखते हैं, y के फॉर्म में, तो 2y स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये py लिख सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। आइए 2 टर्म लेते हैं। यहाँ तो एक टर्म है, हम 2 टर्म लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3 हम ले लेते हैं, 2x प्लस 3। तो ये जो है देखिए ये क्या हुआ? px हुआ। तो अब पावर हमको हाईएस्ट 2 करना है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पावर कितना है वेरिएबल का? यहाँ 0 है। यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस x भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? px हुआ। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। आइए 3 टर्म्स का हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हैं। मैक्सिमम 3 टर्म्स होगा, उसमें हम लिख रहे हैं जैसे 2x लिख दिया, माइनस 4x लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया। अब देखिए 3 टर्म, हमको पावर को, वेरिएबल का पावर को हमको क्या करना पड़ेगा? सेम नहीं रखना है ना, डिफर रखना है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितना आ जाए? 2 ही हो। तो यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? 2 कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना टर्म्स हुआ? 3 टर्म्स हुआ, जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है? x का 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। इसका सिंबल हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। px बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम टर्म कितना आएगा? 3 ही आ सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब लास्ट ये जो है थर्ड हम चल रहा है इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स 4 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसमें जो है मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें जैसे हम लिख रहे हैं x के फॉर्म में, अगर लिख रहे हैं x वेरिएबल है तो हम लिखते हैं जैसे 4x के पावर 3। तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है। हमने एक टर्म लिखा है, 3 है। तो इसमें देखिए ये क्या हुआ? हाईएस्ट पावर अगर 3 आता है तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल का पावर 3 आया। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे px बराबर हम ले रहे हैं, कितना होगा? इसमें हम 3 टर्म ले रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 4x माइनस 2x प्लस 8 हमने लिख लिया। अब पावर को हम देखिए, हमको इसमें बनाना है हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। हमने यहाँ 3 रख दी। यहाँ अब या तो रखिए या 2 लिखिए या छोड़ दीजिए। अगर छोड़ देते हैं तो यह पावर कितना है? 1 है। तो अगर छोड़ दिया तो इसका पावर कितना? 1 है। तो इस वेरिएबल का पावर 3 है, इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पर है x का पावर कितना होगा? 0 होगा। 8 को हम कहते हैं 8x का पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? 0 पावर होगा। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसमें देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा जिसमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आप जो है आप खुद जो है
पोलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर क्यूबिक दिया है तो उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 4 टर्म्स में भी ये जो है बनेगा, मैक्सिमम जो है टर्म्स इसमें 4 हो सकते हैं। देखिए हम क्यूबिक पोलिनोमियल हम बना रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6 हमने लिख दिया। अब देखिए वेरिएबल जो है यहाँ पर इसका पावर को क्या कीजिए, डिफर कीजिए। तो हम यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। ये कितना हो गया, x का पावर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इससे ज़्यादा देखिए ये 4 टर्म्स है, अगर इससे ज़्यादा टर्म्स अगर लेते हैं 5 तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो है 4 टर्म्स अगर होगा तो क्या बन सकता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 1 टर्म में भी हो सकता है, 2 टर्म में भी, 3 टर्म्स, लास्ट कितना होगा, 4 टर्म्स हो सकता है जो क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन्स क्या हुआ, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 होता है। ये पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 8 लिखते हैं। तो 8 लिखे हैं तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 1, 8 इंटू 1 क्या 18 हो गया। तो अगर तब इसका हम सिंबल लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एक्स के रूप में देखा है तब पी एक्स। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितना हो गया, वेरिएबल का दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक्स का पावर कितना है, 0 है। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। अगर देखिए हम y के रूप में भी लिख सकते हैं, पी वाई सिंबल ये पोलिनोमियल का हम 8 लिखे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर वेरिएबल क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, तो y के पावर 0, तो इसका पावर 0 कितना 1 हुआ, तो 8 हुआ, तो ये पी वाई हो गया। तो ये जो है देखिए अगर वेरिएबल का पावर 0 होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री यहाँ पूछ रहा है, ये पोलिनोमियल्स देखिए 4 दिया है और इसमें डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री मीन्स क्या हुआ, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हम इसमें हमको पहचान कर लेना है कि वेरिएबल कौन सा है, उसका हाईएस्ट पावर जो आएगा वही क्या होगा, डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये पोलिनोमियल दिया है, ये वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स के फॉर्म में दिया है, एक्स वेरिएबल है। इसमें 3 टर्म्स है जिसमें जो है वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब इसमें हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर, तो यहाँ देखिए नहीं लिखा है, तो पावर कितना है, 1 है, इसका 1 हो गया। इसका पावर कितना है, 1 है। इसका पावर देखिए कितना है, 2 है। यहाँ पर इसका पावर एक्स का कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 3। तो हम लिख सकते हैं कि डिग्री इसका कितना हुआ, डिग्री इक्वल टू 3। यहाँ ये सेकेंड में क्या कहता है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर वाई का कितना हो गया, 2। ये 4 लिखा है, तो 4 इंटू वाई के पावर 0 लिख सकते हैं। 4 है तो 4 के हम कितना लिख सकते हैं, 4 को, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू वाई के पावर 0। तो 4 के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ वेरिएबल वाई के रूप में दिया है, तो वाई का पावर कितना होगा, 0 हो गया। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना वाई का आ रहा है, मीन्स हुआ वेरिएबल का आ रहा है 2। तो यहाँ इस क्वेश्चन में डिग्री कितना हुआ, इस पोलिनोमियल में डिग्री कितना हुआ, 2 हो गया। देखिए थर्ड में देखिए क्या कहता है, 5t माइनस √7। यहाँ वेरिएबल देखिए t है, तो t है तो इसका पावर कितना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ तक कितना हो गया, t के पावर कितना होगा, 0। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 1 हो गया। तो यहाँ डिग्री हो गया इसमें 1।
अब देखिए एक कांस्टेंट लिखा है 3, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का पावर 0। हम लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं? 3x का पावर 0। तो यहाँ वेरिएबल का पावर कितना हुआ? 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है। एक ही है तो इसका पावर कितना हो गया? 0। वही हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें हमें पहचान करनी है जो पोलिनोमियल दिया है वो कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। लीनियर मीन्स होता है, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स होता है कि डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितना हो? 1 हो। और क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 होता है तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमको क्या करना है इसमें? हमको हाईएस्ट पावर वेरिएबल का देखना। अगर 1 आता है तो लीनियर होगा, 2 आता है तो क्वाड्रेटिक, 3 आता है तो क्यूबिक हम लिख सकते हैं। अब हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर जो है x² प्लस x लिखा है, यहाँ कोई पावर नहीं है दिया है, तो समझिए कि इसका पावर कितना है? 1 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 2 है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें देखिए x दिया है तो इसका पावर कितना होगा? नहीं दिया तो 1 है। और इसमें कितना है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 आ रहा है। तो ये आपका कौन सा आंसर हुआ? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ देखिए इस पोलिनोमियल में देखिए इसका y है तो इसका पावर कितना होगा? 1 होगा। इसका वेरिएबल का पावर 2 है। 4 है तो इसका माने हुआ कि y का पावर कितना है? 0 है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू वाई के पावर 0। 4 का y का पावर 0 1 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें पावर दिखाई दे रहा है 0 1 2, हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 1 है, यहाँ पर x का पावर कितना होगा? 0। x है, कोई कुछ नहीं लिखा है तो पावर कितना है? 1 है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? 1। तो ये आपका लीनियर हुआ। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है, कुछ लिखा नहीं है तो इसका पावर कितना है? 1 है। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ, पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल r है, सिर्फ एक टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या होगा? 1 होगा। तो ये वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है, वही हाईएस्ट हुआ। तो वेरिएबल का पावर कितना? हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक। ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें आइए देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया है जिसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल का पावर 3 है तो यही हाईएस्ट पावर हो गया। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल। लिख लीजिएगा। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।